गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो हमारी 7वीं क्लास के 5.1 प्रश्नावली थी उसको कंटिन्यू करेंगे। जो इसका 13वां क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 13वां क्वेश्चन जो हमें दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। रिक्त स्थान हमें भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनकी मापों का योग क्या होगा। दो कोण अगर पूरक हो तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री। तो पहले में आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। दूसरा हमें दिया है, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनकी मापों का योग कितना होगा। संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या कहा है, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं। रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है वो कितना होता है, 180 डिग्री। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में दिया है इसने कि हमारे पास यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म कोण। तो क्या बनाएंगे, रैखिक कोण युग्म या रैखिक युग्म कोण, एक ही बात है। उसके बाद में पांचवा पार्ट हमें दिया है इसने, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा होते हैं, क्या होते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये होते हैं बराबर या समान। उसके बाद में छठा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या कहा है छठे पार्ट में, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा, दूसरा कोण युग्म जो होगा वो होगा अधिक कोण। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, अधिक कोण। ये हमारा छठा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा इसके साथ ही 13वां प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 14वां प्रश्न हल करेंगे और 14वें प्रश्न में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में हमें कुछ डायग्राम दिया हुआ और उसके आधार पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्या दिया है 14वां प्रश्न, निम्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। तो निम्न आकृति में प्रश्न नंबर 14, निम्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को, निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। इसके लिए पहला पार्ट हमें दिया है। पहले पार्ट से पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इस तरह का डायग्राम दिया है इसने, यहाँ पे ये डायग्राम है, नाम दिए हैं इसके इसने ए बी सी डी, ये है हमारे पास ए, ये है बी, ये है हमारे पास सी, ये डी है और ये हमारे पास है ई, बीच में हमें दिया है इसने ओ। अब इसने कहा है पहला पार्ट ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण, पहला क्या कहा है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी होने चाहिए और वो क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। तो अधिक कोण कौन से बन रहे हैं हमारे पास, अधिक कोण बन रहे हैं बी ओ सी और ए ओ डी। तो इसका आंसर क्या है, कोण बी ओ सी व कोण ए ओ डी, ये इसका आंसर है। दूसरा पार्ट इसने दिया है, क्या दिया है दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है आसन संपूरक कोण। दूसरा पार्ट है आसन पूरक कोण। तो हमें कहा है इसने कि आसन कोण भी होने चाहिए और वो दोनों पूरक कोण होने चाहिए। तो कौन से कोण बन रहे हैं आसन पूरक कोण, बी ओ ए, कोण बी ओ ए व कोण ए ओ ई, कोण ए ओ ई, ये दोनों कोण देखें तो आसन कोण हैं और ये दोनों क्या हैं, पूरक हैं, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, 90 डिग्री। दूसरा पार्ट हो गया और हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में क्या दिया है इसने, समान संपूरक कोण। क्या कहा है, समान संपूरक कोण। तो इसने कहा है कि एक तो ये संपूरक होने चाहिए, दूसरा ये दोनों संपूरक कोण बराबर होने चाहिए। तो कौन से बनेंगे, संपूरक कोण कौन से बना रहे हैं और बराबर है, बी ओ ई और ई ओ डी। तो कोण बी ओ ई
वह कोण EOD या DOE एक ही बात है। ये दोनों कोण क्या हैं, एक तो समान हैं 90-90 डिग्री के हैं, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, संपूरक कोण हैं। उसके बाद में चौथा जो पार्ट दिया है इसने, चौथे पार्ट में कहा है असमान संपूरक कोण। तो हमें कहा है असमान होनी चाहिए और संपूरक कोण होने चाहिए। तो असमान संपूरक कोण कौन कौन से बनेंगे, असमान है और संपूरक कोण कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो है हमारे पास BOA, कोण BOA, वह दूसरा इसके साथ कौन सा बन रहा है, AOD, कोण AOD। उसके बाद हमारे पास जो बन रहा है AOE, कोण AOE, वह इसके साथ कौन सा बनेगा, EOC, कोण EOC। उसके बाद हमारे पास जो कोण है वो है हमारे पास BOC, कोण BOC, वह कोण COD। ये क्या है, संपूरक कोण है और असमान है। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा पार्ट दिया है आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। पांचवा पार्ट दिया है आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। तो इसके लिए हमारे पास आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं वो कौन से कोण हैं, इसके लिए देखें आसन कोण होने चाहिए एक तो, एक वो रैखिक युग्म नहीं बनाने चाहिए। तो आसन कोण कौन से बन रहे हैं, BOA, कोण BOA, इसके साथ कोण AOA, तो कोण AO और A। और कौन सा कोण है जो हमारे पास रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं लेकिन आसन कोण है, AOE, कोण AOE, वह कोण दूसरा कौन सा, DOA, कोण DOA। ये दोनों कोण ऐसे कोण हैं जो आसन कोण तो हैं लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। इसके बाद में एक कोण ये है EOD, कोण EOD, वह इसके साथ कौन सा, COD, कोण COD। ये युग्म ऐसे युग्म हैं जो आसन कोण है लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। तो हमारा जो 14वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 5.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 5.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 को हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 का जो पहला प्रश्न है हमारे पास क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन हमें करना है। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। तो इसका पहला पार्ट है, कहा है इसने यदि A समांतर B है, यदि A समांतर B हो तो कोण 1 बराबर हैं कोण 5 के। तो हमें कहा है A और B समांतर हैं, ये A है और ये B है, तो कोण 1 और 5 किस गुण धर्म से बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे संगत कोण गुण धर्म से, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। तो ये हो जाएंगे संगत कोण गुणधर्म। फिर हमें दूसरा प्रश्न दिया है इसने, दूसरा पार्ट इसका, इसने कहा है कि यदि कोण 4 बराबर हैं कोण 6, यदि कोण 4 बराबर हैं कोण 6 के और इसके लिए A समांतर B है, तो A समांतर B है, तो हमें ये बताना है कि अगर कोण 4 कोण 6 के बराबर हो तो A समांतर B किस गुणधर्म से होंगे, ये होंगे एकांतर कोण गुणधर्म से, क्योंकि 4 और 6 क्या हैं, एकांतर कोण हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा, एकांतर कोण गुणधर्म। उसके बाद हमारे पास है तीसरा पार्ट इसका। तीसरे पार्ट में पूछा है इसने कहा है यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है तो हमारे पास A समांतर हैं B के। तो ये कौन से गुणधर्म से हैं, कोण 4 और कोण 5 क्या हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, ये गुणधर्म लगा है इसमें। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में भी हमें इसी तरह से एक आकृति दी है और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमें देने हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहा है इसने, दूसरा प्रश्न इसने कहा है कि निम्नलिखित आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए।
तो प्रश्न नंबर 2 है, आकृति में निम्नलिखित की पहचान करनी है, निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो हमारे पास जो आकृति है वो किस प्रकार की है? आकृति है हमारे पास इस प्रकार, ये हमें एक तिर्यक रेखा दी गई है, 1 2 3 4 कोणों के नाम हैं, 1 2 3 और ये है हमारे पास 4। उसके बाद है हमारे पास 5 6 7 8, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये हमारे पास है 8। तो पहला प्रश्न इसने पूछा है संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म। तो संगत कोण क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण और हमारे पास एक कोण छोड़ करके, तो 1 और 5 कोण 1 व कोण 5, 2 और 6 कोण 2 व कोण 6। उसके बाद हमारे पास है कोण 4 व कोण 8 और उसके बाद है कोण 3 व कोण 7। ये क्या है? संगत कोण है। उसके बाद दूसरा पार्ट इसने पूछा है, दूसरे पार्ट में क्या है? अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। ये क्या क्या है? अंतः एकांतर कोण, अंतः कोण है 2 3 8 5, इसमें एकांतर कोण कौन से हैं? 2 व 8, कोण 2 व कोण 8, कोण 3 और कोण 5। ये हमारे पास है अंतः एकांतर कोण। उसके बाद में हमारे पास तीसरा पार्ट इसने पूछा है, तीसरे पार्ट में दिया इसने तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, अंतः कोणों के युग्म क्या बनेंगे हमारे पास? एक तरफ बनने वाले अंतः कोण कौन से हैं? 2 और 5, 3 और 8, कोण 2 व कोण 5, कोण 3 व कोण 8। उसके बाद चौथा पार्ट हमें पूछा है इसने, चौथे पार्ट में दिया है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ये कौन कौन से कोण है हमारे पास? ये कोण है हमारे पास ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, कोण 1 और कोण 3, कोण 1 व कोण 3, कोण 2 व कोण 4, इसी तरह से कोण 5 व कोण 7 और कोण 8 व कोण 6। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरे प्रश्न में भी हमें कुछ आकृति दी है और उसका कुछ क्वेश्चन पूछा है इसने। आकृति देख करके इसने कहा है P समांतर Q है, अज्ञात कोण हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न है इसके लिए, निम्न आकृति में, निम्न आकृति में P समांतर Q अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें आकृति दी है इसने, 2 रेखाएं हैं इस तरह से समांतर, इनका नेम दिया है P और Q। इसमें इसने इस तरह से एक तिरछी लाइन खींची है और इसमें कोणों के मान दिए हैं। ये कोण है 125 डिग्री, ये E है और ये है हमारे पास F। ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है और ये हमारे पास है D। तो हमें इनके सभी के मान ज्ञात करने हैं। ये कोण 125 डिग्री दिया है, तो हमें पता है कि D कोण किसके बराबर होगा? 125 के। D बराबर है 125 डिग्री के। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। D का मान 125 है तो B का मान भी क्या होगा? B का मान D के मान के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो B का मान भी कितना आ गया? 125 डिग्री। ये है शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके बाद हमारे पास 125 है ये, तो E का मान कितना आ जाएगा? E और 125 इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रैखिक कोण युग्म,
रैखिक कोण युग्म। अब यहाँ से हमारे पास 125 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 125, 180 में से 125 घटेंगे, ये कितने बच जाएंगे हमारे पास, 10 में से 5 घटेंगे 5, ये बच गए 17, 17 में से 12 घटेंगे, कितने बच जाएंगे 5। यहाँ से हमारे पास आ गए ई का मान 55 डिग्री। अब ई का मान 55 है तो एफ का मान भी कितना हो जाएगा 55, ए बराबर एफ, इसका मान आ जाएगा 55, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। f का मान 155 है, तो f का मान 55 होने के कारण c का मान भी क्या हो जाएगा 55, तो लिख सकते हैं f बराबर c, इसका मान भी 55 है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। और e और a ये भी बराबर होंगे, e बराबर होगा a, इसका मान भी कितना हो जाएगा 55, क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण है। तो हमारे जो कोण पूछे थे वो सारे अज्ञात कोण आ गए हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न करेंगे। चौथे प्रश्न में हमें डायग्राम दिए हैं और इसके क्वेश्चन पूछे हैं इसने। चौथे प्रश्न में दिया है इसने, यदि L समांतर है M के तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, यदि L समांतर है M के तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। आकृतियां दी हैं हमें। पहली आकृति है हमारे पास इस प्रकार की, ये L है और ये M है, ऊपर हमारे पास है N, इसके T, इसके लिए दिया है 110 और X, ये T है, ये कोण 110 डिग्री है और ये हमारे पास है X। उसके बाद में दूसरा पार्ट दिया है इसने, क्या दिया है दूसरे पार्ट में, इसी तरह से हमारे पास दो रेखाएं हैं, इधर भी दो रेखाएं हैं, इनका नाम है L और M। इसके लिए हमारे पास ये 100 डिग्री का कोण है, ये X है और ये हमारे पास है 80 डिग्री का कोण। तो पहले हमारे पास इस पहले पार्ट में अगर देखें तो पहले पार्ट में हमारे पास ये 110 है, ये x है, ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 110 बराबर होगा 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण बन गया। पहले कौन सा नियम लगाया, पहले लगाया हमने एकांतर कोण वाला, फिर हम कौन सा लगा रहे हैं, रैखिक कोण युग्म। अब यहाँ से 110 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, 110 घटेंगे, कितने बच जाएंगे 70। तो x का मान क्या आ गया 70 डिग्री। दूसरे पार्ट में अगर देखें तो ये दोनों संगत कोण हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। पांचवें प्रश्न में हमें डायग्राम दिया है और उस डायग्राम के आधार पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पांचवा प्रश्न हमें दिया है इसने, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। तो प्रश्न नंबर 5, दी हुई आकृति में क्या है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। अगर ये भुजाएं समांतर हैं तो कौन 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 से हैं इसमें, ये कोण है इस तरह से, दूसरा कोण है इस तरह से। नाम दिया है इसका ABC, AB और ये हो जाएगा C। उसके बाद ये हमारे पास D, ये E है और ये हमारे पास F है और ये हमारे पास दिया है इसने 70 डिग्री। पहला पूछा है इसने कोण ABC 70 डिग्री है, तो यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री है तो पहला पार्ट है इसके पास, पहला पार्ट पूछा है कोण DGC का मान ज्ञात कीजिए। कोण DGC,
जी यहाँ पे है, ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि ए बी किसके समांतर हैं, डी जी के समांतर हैं। तो ए बी समांतर हैं डी जी के। अगर ये डी जी के समांतर हैं तो ये दोनों कोण क्या बन जाएंगे, संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण डी जी सी के। और दोनों का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा पार्ट दिया है इसने। दूसरे पार्ट में पूछा है कोण डी ई एफ ज्ञात कीजिए। तो डी ई एफ को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि बी सी जो है वो किसके समांतर है, ई एफ के। बी सी समांतर हैं ई एफ के। अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, संगत कोण। तो कोण डी जी सी बराबर होगा कोण डी ई एफ के। और इसका मान भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो भी हल हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। छठे प्रश्न में हमें डायग्राम दिए हैं और हमें ये बताना है कि जो L है वो M के समांतर है या नहीं है। तो इसके लिए क्वेश्चन दिया है हमें, नीचे दी हुई आकृतियों में प्रश्न नंबर 6, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर हैं। तो एल एम के समांतर है या नहीं वो बताना है हमें। तो पहला पार्ट हमें दिया है इस तरह का, इसमें मान दिए हैं 126 और 144। ये है 126, ये है हमारे पास 144। ये L है और ये M है, ये N है, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें जो डायग्राम दिया है उसमें हमारे पास एक लाइन दी है और इस तरह की कुछ लाइनें और दी हैं इसने। इसके लिए ये कोण दिया है इसने 75 डिग्री, ये कोण भी दिया है 75 डिग्री। ये हमारे पास L है और ये M है, ये भुजा है हमारे पास N। फिर तीसरा पार्ट इसने दिया है हमें, क्या दिया है, ये दो रेखाएं दी हैं L और M। इसमें एक तिर्यक रेखा N और दी है। ये है हमारे पास 57 डिग्री का कोण, ऊपर वाला कोण है, ये कोण है 57 डिग्री का। और ये कोण हमारे पास है कितने डिग्री का, 123 डिग्री का। फिर हमारे पास इसने चौथा पार्ट दिया है, चौथा पार्ट हम यहाँ बना लेते हैं। चौथा पार्ट दिया है इसने, एक लाइन है, इस तरह की दो लाइनें और दी हैं इसने। इसमें कोणों के मान दिए हैं, ये 72 डिग्री का है और हमारे पास ये है 98 डिग्री का। ये है L, ये M और ये है हमारे पास N। तो हमें ये बताना है कि L M के समांतर है या नहीं। L और M के समांतर होने के लिए इसके जो अंतः कोण हैं, एक तरफ बनने वाले जो अंतः कोण हैं उनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये समांतर होंगे, वरना ये समांतर नहीं होंगे। तो इन दोनों का जोड़ करके देखेंगे, 126 प्लस ये है हमारे पास 44, 126 और 44 जुड़ेंगे कितने होंगे, 6 और 4 10, एक बचेगा, 6 और 1 7, एक बचेगा, कितना आया 170 डिग्री। तो ये 180 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए L M के समांतर नहीं है। उसके बाद में दूसरा दिया है, ये 75 डिग्री है, तो हमारे पास ये 75 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। इन दोनों का जोड़ करके देखेंगे, 75 प्लस 75 कितने होंगे 150। इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे L M के समांतर नहीं है।
दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तीसरे पार्ट में ये हमारे पास 57 है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ से 123 और 57 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 3 और 7 10, एक बचेगा 7 और 1 8 और 1 कितना आ गया 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो हम लिख देंगे LM के समांतर है। ये हमारे पास हो गया तीसरा पार्ट इसका। चौथे पार्ट में ये 72 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री का। इन दोनों का जोड़ करके देखेंगे 98 प्लस 72 कितने आएंगे हमारे पास 170 डिग्री। ये 180 डिग्री के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे LM के समांतर नहीं है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 5.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे वाली वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।